मेरा तो टाइम जो बर्बाद करा है ना सुनील ने, और जो कुछ भी बर्बाद किया, आज ज़ीरो हूँ, तो मेरे को जल्दी करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा। और इसमें तो चलो किसी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, खुद कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, करना तो है ना। तो ये है बात। बाकी तो जो होगा, ईश्वर जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। सिर्फ हम समझा सकते हैं। सुनील को भी बहुत समझाया था, हर किसी को समझाया मैंने, इस पे भी बहुत लोगों को समझाया है। अपने काम से काम रखो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब से आ रहे हो, स्वार्थ से आ रहे हो, हाँ नॉर्मल आ रहे हो कि बात करें, बात करने से अच्छा लगता है या कुछ ऐसे बस, और कोई लेना देना नहीं है तो ठीक है। अगर आप किसी मतलब से आ रहे हो कि मेरा मतलब हल हो जाए, मुझे ये मिल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मत आना, उल्टा हो जाएगा। एक्चुअली उल्टा हो जाएगा। अच्छा चलो, सिंपल सी बात है, मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे बेटे को देखो, चलो आप कहते हो कि यार उसके ऊपर जादू टोना कर रखा है। जादू टोना सिर्फ 50% होता है, 100% जादू टोना आजकल के टाइम पे नहीं होता। 50% होता है। 50% अगर आप गलत होगे ना तो वो हाई हो जाएगा, मतलब वो 50% तो आप तो गलत ही हो, और कोई जादू टोना कर देगा तो आप 100% गलत हो जाते हो। और जो 100% सही है, 100% जो सही है, तो उसके पास अगर आप 50% ही कर पाओगे ना तो वो 100% तो सही है। तो 50% करा आपने, तो मेरे ख्याल से तो 5% भी नहीं लगा होगा उसका, है ना। वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 100% सही हो ना, आप गलत नहीं हो। ये है, अगर आप गलत होते तब वो काम करता। जब आप 100% सही हो तो आपका काम ही भी नहीं करेगा ना वो। आप किसी को चीज़ को भेज रहे हो, जब वहां पे कोई रास्ता ही नहीं है तो वो कहाँ से घुसेगा। एक और उदाहरण से समझाती हूँ आपको। जैसे कोई इंसान गलत है, वो उसको गुस्सा आता है, वो सोचता नहीं है, दिमाग का कम है या कुछ भी है, तो आप उसको कुछ भी कहोगे ना, तो क्योंकि उसके पास रास्ता है आपकी चीज़, आप कुछ भी भेजोगे ना, कुछ मुंह से भेजोगे या कुछ ब्लैक मैजिक करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब आपने रास्ता देख लिया कि ऐसा है, इसके पास रास्ता है, मैं कुछ भी भेजूंगा आसानी से चला जाएगा। पर जिसके पास रास्ता ही नहीं है तो वो कहाँ से घुसेगा बेवकूफ़ो। उसके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके पास कहाँ से रास्ता आएगा, उसकी पहले इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं। आप पूजा पाठ को ना कम मत समझो। और ये मैं ये नहीं कहती कि पूजा पाठ के लिए ऐसे कर दो, सिंपल सी मैं बताती हूँ। देखो जैसे मेरी 3 बजे आजकल 2 दिन हो गए, वैसे तो मैं 3-4 बजे मेरा ये रूटीन है मेरा। वहाँ भी मेरी 3 बजे 4 बजे पूजा हो जाती थी, यहाँ मैं नहीं करती, कहीं पता नहीं कैसे, यहाँ तो कोई पूजा नहीं करता मेरे ख्याल से। चाहे 3-4 बजे घंटियाँ बजाऊँगी, लोग कहेंगे पैसे। पहले ही उस दिन तो वो वकील ने बोल दिया था कि आज आप बड़े भक्त में, उसे 8 बजे जल्दी लग रहा था, सोचो। मैंने कहा 8 बजे जल्दी, आज मैं 6 बजे उठी थी, कर ली थी मैंने। मैं कहा जो होगा देखी जाएगी। क्या कितने, एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 4 बजे बोलेगा तो परेशानी हो जाएंगे। इस फ्लैटों में ऐसे ही होता है ना, तो 4 बजे बोलेगा तो परेशान हो जाएंगे। खैर जो भी है करना ही है मैंने। पर मैंने वही सोचा कि छोटी वाली घंटी ले आऊँगी, या घंटी बजाऊँगी नहीं, पूजा कर लूँगी, ये हल्की हल्की छोटी छोटी बजा दूँगी। आरती करती है तो कई बार बजानी पड़ती है ना, और सिंपल आरती नहीं कर सकती। आरती मुँह से बोलूँगी, चलो धीरे गा लूँगी, लेकिन घंटी तो बजाऊँगी। तो सोची थी छोटी लेके आऊँगी, बड़ी वाली घंटी है ना मेरे पास, इसीलिए। तो फिर मैं 4 बजे भी पूजा कर सकती हूँ आराम से। खैर चलो वो करेंगे जो भी है, सेटिंग होने में 1-1.5 महीना लगता है, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा को ये था कि जैसे अब मैं नॉर्मल ये घर गृहस्थी, घूमना फिरना, बच्चे, परिवार, ये सब मेरी ये था पर्पस। जिससे मैं घर में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ा। मैं पढ़ना चाहती थी, ग्रेजुएशन पूरी करना चाहती थी, गाड़ी वगैरह, बाहर काम, ये सब, और फिर ये सब करना चाहती थी, लेकिन मुझे उसका अपोजिट मिला। मेरी पढ़ाई में क्या हुआ, जो इतना अच्छा पढ़ने वाली, जिसका दिमाग अच्छा, कैसे नहीं पढ़ पाई, कैसे सब कुछ हो गया, मैं खुद नहीं जानती। सब तैसने, फिर भी मैंने वर्क करे, जितने कुछ सीखती गई, क्योंकि मुझे लगता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती। काम करती रही, सीखती रही। तो शादी हुई तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये एक अनोखा ही मिल गई जी, तो ये हुआ फिर। तो सब ये सब भाड़ में चला गया, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश काफ़ी की। मैं तो आज भी मुझे पढ़ने का मौका मिले तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, इंग्लिश की कोर्स करना चाहती हूँ।